हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज हम भी जीओसी की रिवीजन करने वाले हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप लोग प्लस वन में कर चुके होंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे होता है? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट भी बोलते हैं। ये चार पांच तरह के इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज या कुछ इस तरह का कुछ आता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट देखिए, इसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाला वही सिस्टम है जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड में होता है। तो देखिए क्या होगा, क्लोरीन स्लाइटली नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कार्बन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव। और बता देता हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट तीसरे कार्बन तक इफेक्ट करता है। CH3 स्लाइटली 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 नेगेटिव, ये बहुत कम नेगेटिव होगा। इसको ट्रिपल स्लाइटली नेगेटिव मतलब 3 गुना मत मानना, ये 3 गुना कम है। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। और यहां तक ये इफेक्ट करता है, इससे नेक्स्ट कार्बन पर ये इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब इससे आगे अगर कोई कार्बन हुआ तो उस पर इफेक्ट नहीं करेगा, वो लगभग ना के बराबर चार्ज हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे वर्क करता है, इसको ऐसा समझ लीजिए। देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है भाई। तो वो उस तरह से वर्क करता है, उसको भी आगे देखेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, ये चेयर है, ठीक है, ये दूसरी चेयर है, इसके ऊपर भी एक बच्चा बैठा है, ये तीसरी चेयर है, इस पे भी एक बच्चा बैठा है, और ये चौथी चेयर है, इसके ऊपर भी एक बच्चा बैठा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आग हमने यहाँ जला रखी है, यहाँ पर फायर आग जली हुई है। तो पहले बच्चे पर पूरा असर आएगा, दूसरे को भी हीट मिलेगी, तीसरे को भी हीट मिलेगी, चौथे बच्चे को, फोर्थ कार्बन को नहीं मिलेगी हीट। ये समझ में आ रहा है? ये तो ठंड में मर जाएगा। यस सर। बस ये वैसा ही होता है इंडक्टिव इफेक्ट, पीछे जाते जाते ये थोड़ा सा दिक्कत देता है, तो ये ध्यान रख लेना। तो कुछ इस तरह से थर्ड कार्बन तक इफेक्टिव होता है इंडक्टिव इफेक्ट, थर्ड कार्बन तक, ठीक है भाई। तो ये स्लाइटली 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 नेगेटिव, थर्ड कार्बन तक ऐसा चलता है। नेक्स्ट देखिए, परमानेंट इफेक्ट होता है, बिल्कुल परमानेंट है, पहली बात। दूसरी बात, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, बिल्कुल। इट इज ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड नॉट पाई बॉन्ड, ये सिग्मा थ्रू से ऑपरेट होता है। इट इज नेगेटिवली नेग्लेजिबल आफ्टर थर्ड कार्बन, ये मैं बता चुका हूँ, तीसरे के बाद ना के बराबर है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन द रेफरेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज पोलैरिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लेजिबल। यहाँ पर इसको कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को नेग्लेजिबल मानते हैं। आप ये नहीं कह सकते कार्बन और हाइड्रोजन में भी कोई चार्ज आता है, उसमें नहीं आता, ठीक है बेटा। क्लियर है सबको? अब बात यस आती सर। है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? एटम ग्रुप विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड टू इज नोन एज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो यहाँ पर भी मैं एक चीज बता देता हूँ जो जनरली बताता होता हूँ। किसी से कोई चीज लेना नेगेटिव होता है, किसी से कोई चीज देना पॉजिटिव होता है। यस, क्लियर है? यस सर। यस। हम कार्बन की चेन नहीं है, हम ग्रुप है, याद रखिएगा। जैसे थर्मो में मैं जनरली बोलता हूँ कि हम सराउंडिंग है, और इसके अंदर आप बोल सकते हैं हम ग्रुप हैं। तो अगर हम ग्रुप है और हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो क्या होगा? नेगेटिव। और अगर हम दे रहे हैं तो पॉजिटिव। यस, क्लियर है? तो यहाँ देखिए NR3, ये इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, सारे के सारे NH3 पॉजिटिव है। NO2, ठीक है, SO2R, साइनाइड, CHO, COOH, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, ठीक है, सब के सब। H लास्ट में आता है, सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन की। तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ध्यान रख लेना। इन सबको थोड़ा थोड़ा ध्यान से इनके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह कर लेना, एक एक दो दो चीजें कर लेना, तो आपको ये ऑर्डर लगभग लगभग याद हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तो याद रहती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाली, ठीक है। OR क्या होता है? OR लगा तो मतलब ऑक्सीजन और मिथाइल ईथर। हाँ ईथर बेटा, फिर अल्कोहल, ठीक है। यानी ईथर का इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव वाला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता ज्यादा है, OH कम करेगा। ट्रिपल बॉन्ड उससे भी कम, NH2 उससे भी कम, बेंजीन उससे भी कम, डबल बॉन्ड उससे भी कम। ट्रिपल बॉन्ड देखिए डबल बॉन्ड से बहुत दूर है, बीच में बेंजीन और NH2 आते हैं, ठीक है। साइनाइड बहुत पास है, साइनाइड CHO तो खतरनाक है। COH भी, क्योंकि C डबल बॉन्ड वो होता है, ये ऑक्सीजन इधर लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, तो ये दूसरे कार्बन से खींचेगा, फिर तीसरे से खींचेगा, ठीक है। तो ये तो खतरनाक है, लेकिन ये साइनाइड से कम है। कमाल की बात ये, क्यों होता है ऐसा? साइनाइड के अंदर जो बॉन्डिंग है वो अलग लेवल की होती है, ठीक है। इस वजह से ये
साइनाइड का जो पोलैरिटी है वो कार्बन जो है इसके तीनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ज्यादा होते हैं, इसलिए कार्बन में थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये दूसरे कार्बन से खींचता है। और ये स्लाइटली पॉजिटिव इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ये CHO से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये चीज ध्यान रखने वाली, ये एक तरह का एक्सेप्शन है। यस, क्लियर है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स को याद रखना बहुत जरूरी है। CHO ये समझ में आता है, कीटोन यहाँ पर है ही नहीं, कीटोन ऐसा कुछ करता ही नहीं है। पॉजिटिव वाले तो सबसे पहले हैं बिल्कुल भी, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियस है, NH3 पॉजिटिव, NH2 ये रहा, NH3 पॉजिटिव वहाँ है, फिर NO2 नाइट्रोजन, यानी चारों यहाँ देखिए 3 नाइट्रोजन यहाँ आ गए हैं, चौथे वाला NH2 जो है वो यहाँ है ना, ये कुछ इस तरह से होता है। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। नेगेटिव हम ग्रुप होते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो नेगेटिव, अगर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा भाई, हम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर NH पर नेगेटिव है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, CO पर नेगेटिव है, CH3C और CH3 थ्राइस, ठीक है, CH3 ट्वाइस, CH2CH3, CH3 TDH क्या होता है ये? ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन के आइसोटॉप है यहाँ पर, जिसका मास ज्यादा उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा। मास ज्यादा है, मोटा आदमी है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, उसको वो थप्पड़ मार के भाग जाए, उसके इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, वो कहेगा जा जा जा, तुझे जाना है तो जा, ठीक है, हम अकेले बहुत हैं, जरूरत नहीं है। कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियस है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो ऐसे करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्वेश्चन है एक्चुअली मुझे लग रहा है ना, हाँ ये पूछा हुआ है, सीधा आंसर दे रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ये इधर से ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। यस, ये समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, ये Yes, ऑक्सीजन खींच रहा है, यस सर। ये इन दोनों से ऐसे खींचेगा, इन दोनों से ऐसे खींचेगा, बस ये बीच में दोनों तरफ से बेचारा खींच रहा है ना, ये बंदा। क्लियर है, आगे बढ़े, सबको Yes, क्लियर sir. है ना? इंडक्टिव इफेक्ट कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, तो अब मैं दिक्कत देने वाला हूँ। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है रट्टा मारना आपको, और इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो जाएगा। सर कोई ट्रिक यस नहीं है? सर। डिक्रीजिंग ऑर्डर और ये भी डिक्रीज, अरे दोनों डिक्रीजिंग दे रखे हैं क्या है? हाँ सर I+ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया, आई नेगेटिव और आई पॉजिटिव ऐसे घुमा रखा है। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो आपको रट्टा मारना सीधी सी बात ये। नेक्स्ट देखो, फिर से यहाँ कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, हम एग्जांपल भी फटाफट लेंगे। NO2 है, NO2 इन सभी कार्बन से ऐसे करके ऐसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, तीसरे कार्बन तक डबल, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरा कार्बन ये वाला है, ट्रिपल पॉजिटिव होना चाहिए इस पे, लेकिन इसने 2 तक ही दिखाया, बोलते 3 तक है, दिखाते सिर्फ 2 तक ही है। नेक्स्ट देखो, NO2 में और CO नेगेटिव में ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव बैठा है, ये नेगेटिव क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो ये ऑक्सीजन इधर नेगेटिव चार्ज को डबल बॉन्ड वापस बना देगा, मतलब इसका इंडक्टिव इफेक्ट इधर ही जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएगा, एक्सेप्टिंग नहीं। ये समझ में आ रहा है? NO2 लेके जाएगा, NO2 पे Yes, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर इन्होंने दिखाया, तो ये CH3, ये CH3, ये CH3, तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड इधर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये भी इधर दे रहे हैं, सब इधर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये फ्लो बहुत अच्छा है, ये फ्लो चार्ट आप याद जरूर कीजिए, इस तरह से बना के देखिए कि किधर जा रहे हैं, आपको फीलिंग आएगी इससे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी कुछ कुछ इसी तरह से बढ़ जाता है। नेक्स्ट फ्लोरीन है, तो ये सारे इधर देंगे और ये सारे इधर देंगे, फिर ये CO के अंदर सब इस तरफ जाएंगे, सब इस तरफ जा रहे हैं धारा के साथ बहुत। ठीक है, NO2 है भाई, तो NO2 में सारे इस तरफ जाएंगे। यस, सबको समझ में आ रहा है ये? यस सर। सर ऐसा लग रहा है कोई एक आदमी बड़ा बन गया तो सब उसी की तरफ बनना चाहते हैं। ऐसा ही है बेटा, सब ऐसे ही है, जनरल लाइफ में भी ऐसे ही। केमिस्ट्री का हर एक स्टेप जहाँ भी एक्सेप्शन आते हैं, जनरल लाइफ में बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्शन आते हैं। मैंने एक बार पहले ही बताया था, जो कुछ लोग मानते हैं केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शन है, मैं कहता हूँ एक्सेप्शन नहीं है, वो आपका वहम है। केमिस्ट्री असलियत में सही लाइफ को दिखाती है, पर्टिकुलर लेवल के ऊपर रूल फॉलो होते हैं, उसके बाद में वो रूल फॉलो नहीं होते, तो वो एक्सेप्शन नहीं कह सकते, वहाँ लॉ बदलना पड़ेगा, लिमिट है वो, समझ में आया? साइंस की भी लिमिट है, इंसान भी ऐसा ही है, उसकी भी हर जगह पर लिमिट्स होती हैं। एसिड स्ट्रेंथ, अब देखो भी एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है GOC के अंदर, एप्लीकेशन। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि
हमें जनरल डिस्कशन में बोला गया था कि फटाफट आपको रिवीजन करवानी है ताकि बच्चों को, और जीओसी आ गई तो उसके बाद उनको थोड़ा बेटर फील होगा, है ना। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट Yes. होता है एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है, तो हम एप्लीकेशन जरूर करेंगे, थोड़ा सा आपकी रिवीजन हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, प्रेजेंट ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो कैसे भाई, इन चीजों की भावनाओं में मत जाया करो, सीधा देखो NO2 है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सी, बस इतना देख लो, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर देगा, सर हाइड्रोजन में से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो हाइड्रोजन निकलने लगेंगे। इस पे आएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव आया तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर वापस हाइड्रोजन से ले लेगा, और ये लेगा H प्लस जितना निकलने ज्यादा लगेंगे इस वजह तो H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो अगर ये कार्बन जो है ये पॉजिटिव बनता है क्योंकि डबल बॉन्ड हुआ है, अब अगर यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बैठा है, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला, तो ये इस कार्बन से ले रहा है तो और पॉजिटिव हो गया, इधर से ऑक्सीजन छीन रही है, तो ये कार्बन तो बेचारा स्टारवेशन भूखमरी में मर जाएगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कोई बैठा है, सीधी सी बात, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, सिंपली ये कह सकते हैं। या फिर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, किसी से कोई चीज लेना, इलेक्ट्रॉन लेना गुनाह है, नेगेटिव चार्ज, सीधी बात। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है, और कौन सा है यहाँ पे, ठीक है भाई, CH3O, अच्छा ये ऑक्सीजन है, सर ईथर है। हाँ OR, ठीक है, OR ग्रुप है। फिर उसके बाद में यहाँ पर नॉर्मल एल्केन का ग्रुप है। तो देखो भी हमने जो ऑर्डर किया था उस ऑर्डर के बेस पर ये ऑर्डर बना रखा है, और एसिडिक स्ट्रेंथ उसी बेस पर चल रही है कि कौन ज्यादा अफेक्ट करेगा। Since NO2 has a strong inductive influence will make the corresponding acid stronger, basic strength में देखिए पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उल्टा होगा ना, इसमें पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ CH3NH2, तो NH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन NH2 के मुकाबले ये ज्यादा बेसिक होगा, क्यों, क्योंकि CH3 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और अगर नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से किसी और को डोनेट कर सकता है। यस, क्लियर है बेटा ये सबको। यस सर। अब नाइट्रोजन अमोनिया ज्यादा है बेंजीन के मुकाबले, क्यों, जो बेंजीन होती है ना, अब ये चीज याद रखना, बेंजीन इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव या नेगेटिव, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है, उल्टा। सर यानी पॉजिटिव होगी ना, वो तो एरोमेटिक नेचर होती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास। पॉजिटिव बोले तो क्या, दोबारा बताना आप क्या कहना चाहते हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट सर ये तो करना होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होगी ना बेंजीन रिंग तो। हाँ बिल्कुल होती है रिच, तो सर वो गेन क्यों करेगी और इलेक्ट्रॉन। हाँ, समझ गया। अब बताता हूँ आपको, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसी वजह से एरोमेटिक है। यस सर। अगर इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो क्या होगा, एरोमेटिसिटी खत्म, यस सर। स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी में बदल जाएगी, भयंकर वाली। तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे तो देती है, डोनेट करती है डेफिनेटली, बट उतना उसमें नहीं जितना, सर इसमें हाँ पाई है बेटा, बिल्कुल बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी की वजह से रेजोनेंस चलता है। तो देखिए इसकी बजाय बेंजीन इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, हालांकि लेने से भी हम कह सकते हैं कि वो टूटेगी, एरोमेटिसिटी तो उसकी फिर भी खराब हो जाएगी, बट एट लीस्ट वो फिर भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डोनेटिंग। डोनेटिंग में तो ज्यादा खराब हो जाती है, एरोमेटिसिटी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक्सेप्टिंग में कम से कम उसका रेजोनेंस चलता रहता है और इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और एक ना करंट, रिंग करंट बोलते हैं उसको, रिंग है बेंजीन रिंग, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे, पी ऑर्बिटल ऊपर है और नीचे है, ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, जिसकी वजह से रिंग करंट क्रिएट होता है बेंजीन रिंग के अंदर। और क्योंकि रिंग करंट क्रिएट होता है इस वजह से, क्योंकि रिंग करंट क्रिएट होता है इस वजह से बेंजीन रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो रिंग करंट को क्या मिलता है, सहारा मिलता है, बट इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती है और रिंग करंट भी डिस्टर्ब होता है इसकी बजाय। तो इस वजह से बेंजीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर ज्यादा होती है, याद रख लेना, बजाय की डोनेटिंग। याद रहेगा अब। यस सर। ठीक है, इस बात को लिख लो, इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर ज्यादा होती है, तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो भाई इसका मतलब डोनेट तो नहीं करने वाली, तो नाइट्रोजन से अगर एक्सेप्ट कर रही है तो नाइट्रोजन किसी दूसरे को क्या डोनेट करेगा, नहीं करेगा। अगर नाइट्रोजन किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो इसका मतलब बेंजीन रिंग
उसकी बेसिसिटी को अफेक्ट कर रही है। तो भाई अमोनिया ज्यादा बेसिक है बेंजीन के मुकाबले। यस क्लियर है ये बात? यस सर। ऑर्डर याद करिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज होता है भाई। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, I+। है ना? ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो ये तो हमें सीधा सीधा पता ही है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। ये मतलब ये कार्बन तीनों तरफ से, इसको, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तीनों तरफ से, है ना? तो इस वजह से ये स्टेबलाइज है। उसको किसी तरफ से मिल रहे, उसको एक तरफ से, उसको दो तरफ से। ठीक है भाई। इसके अलावा ये हाइपर कंजुगेशन बैकर-नाथन इफेक्ट भी दिखाता है, ये भी हम जानते हैं, ये हम आगे पढ़ लेंगे, नो वरी। आगे देखिए, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी एक ये ऑर्डर हो गया। फिर ये है भाई CH2CH3 क्लोरीन, CH2CH3। अब ये क्लोरीन क्या होगा? लेस स्टेबल कर देगा ना कार्बोकेटाइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यस सर। यस सर। NO2 ले और लिया। भी, NO2 और भी लेस स्टेबल कर देगा, तो स्टेबिलिटी NO2 की और घट गई क्लोरीन की वजह से। तो ये भी एक ऑर्डर है। ये अलग अलग ऑर्डर हैं, जगलिंग है, सीधी सी बात है, इनको याद कीजिए अच्छे से। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, कार्बो एनायन नेगेटिव आयन की स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होता है सर जिसमें से वो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उसको कम स्टेबल कर देगा भाई, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन और डोनेटिंग और आ गया, तो उसकी स्टेबिलिटी भंग हो जाएगी, है ना, उल्टा हो जाएगा। बस सीधी सी बात। क्लियर है बेटा? जिंदगी में पैसे ज्यादा आ गए। कुछ भी कह सकते हो बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन का फ्री रेडिकल स्टेबल। अब फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होते हैं, डोनेटिंग इन नेचर होते हैं? बताओ जरा। सर फ्री रेडिकल। लेरू के भी हाँ, है। फ्री रेडिकल सर एक्सेप्टिंग होते हैं। एक्सेप्टिंग होते हैं। क्यों होते हैं एक्सेप्टिंग, ये बताया कोई? सर क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। हाँ, ये जो सर है फ्री रेडिकल एक्सेप्टिंग इन नेचर है, डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है। कैसे होता है कि इसका मतलब ऑक्टेट खाली होता है, तो हम इसको ना सिर्फ ऑक्टेट के दम पर नहीं, इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम से आपको ना बड़ा मतलब प्यारा समझ में आएगा सीधे सीधे। जैसे मान लीजिए CH3 है, CH3 है भाई, कार्बन के पास में इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन तो हो चुके हैं, 7वां इसका खुद का है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन के हैं, तो टोटल ऑक्टेट में कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, सोचो डोनेट कर दे तो क्या बन जाएगा? CH3 कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, दो सबके शेयर वाले भी काउंट करें तो होते हैं 8। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होगा, डेफिनेट होगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट, नेगेटिव चार्ज बन गया, नेगेटिव चार्ज बनने के बाद इसके 8 के 8 पूरे हो गए। सिर्फ एक प्रॉब्लम है इसको कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके कम से कम ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो इसलिए फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगर फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जो दो तरह से अनस्टेबल होता है। पहली अनस्टेबिलिटी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दूसरी अनस्टेबिलिटी पॉजिटिव चार्ज है। जबकि दूसरा देखिए जरा, कार्बो एनायन अगर वो फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो कार्बन एनायन में 8 के 8 पूरे ऑक्टेट कंप्लीट है, बट नेगेटिव चार्ज है। ये अनस्टेबिलिटी की वजह है, बिल्कुल रहेगा। लेकिन उसके मुकाबले तो अनस्टेबिलिटी एक पॉइंट में कम है ना, इसके पास एक पॉइंट ज्यादा है उसके मुकाबले। यस क्लियर है? इस वजह से कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होते हैं, क्योंकि उससे उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अगर ये डोनेट कर दें, या तो डोनेट करेंगे या सब डोनेट करेंगे तो डबल अनस्टेबिलिटी, पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसकी बजाय वो नेगेटिव चार्ज लेना पसंद करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होते हैं, इनको आप सीधा कार्बोकेटाइन ही समझिए। इनको कार्बोकेटाइन ही समझना, मतलब पॉजिटिव चार्ज ही समझना, हालांकि एक इलेक्ट्रॉन इनके पास फ्री पड़ा है। तो ये अकेला अनस्टेबल है। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, स्टेबल हो गया। 2 CH3 ग्रुप लगा दें, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन लेगा। 3 CH3 ग्रुप लगा दिए, इधर से ले रहा है, इधर से ले रहा है, इधर से ले रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग। यस क्लियर है बेटा? यस सर। यस ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए डाइपोल, ये स्टेबिलिटी आ गई। फिर डाइपोल मोमेंट आ गया। ग्रेटर द इफेक्ट ऑफ रिजल्ट द ग्रेटर डाइपोल मोमेंट। तो देखो भाई NO2 जो है डाइपोल मोमेंट, जितना स्लाइटली नेगेटिव इधर ज्यादा होगा उतना ही ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा। तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ जाएगा ना, किस तरफ जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो भाई ये भी इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करता है, सीधी सी बात है। NO2 स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर फ्लोरीन है, फिर OH है। समझ में आ गया? म्यू की वैल्यू किसकी ज्यादा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर।
उसके बाद में बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है भाई? कंपाउंड रिटन इन टू और मोर कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड पाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैनोनिकल फॉर्म, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, छोड़ो, भावनाओं में नहीं बैठे, ठीक है। सबको पता है रेजोनेंस क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन रेजोनेंस इफेक्ट होता है। रेजोनेंस इफेक्ट और एक मेसोमेरिक इफेक्ट होता है क्या यहाँ पे? यहाँ पे तो है, ठीक है। सर पहले बताया गया था दोनों ही, क्या आप बता दो? यस सर, सेम होते हैं ना दोनों शायद। आप लोगों की भावनाएं बिल्कुल गलत हैं, मेरी भावनाओं से मैच नहीं कर रही है ठीक है सर जी आप अपनी भावनाओं से मैच करवा दीजिए। ठीक है, तो हम मैच करेंगे इसको, दोनों अलग अलग होते हैं। फर्क देखो, चीजें वही रहेंगी लेकिन नाम अलग अलग होता है अभी दोनों का, ठीक है। अब नाम अलग से मतलब पूरी चीजें अलग हो जाती है। नाम क्यों अलग होता है? एक लिटिल सा चेंज होता है, लिटिल सा, है ना। तो वो लिटिल चेंज की वजह से बड़ा सर लिटिल से चेंज से बड़ा डिफेक्ट आ जाता है, कंपाउंड बदल जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, वही लिटिल चेंज की वजह से ऐसा होता है। तो भाई इस वजह से उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है, डेफिनेटली डिफरेंस आता है। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे, और डिफरेंस कैसे आता है मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के बीच में मेजरली क्या डिफरेंस होता है उसको पढ़ेंगे। पर पहले मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट देखिए क्या होता है अभी। सबसे पहले आपको रेजोनेंस इफेक्ट ही बताता हूँ। देखिए जरा रेजोनेंस इफेक्ट किधर गया, ये रहा बोर्ड, ठीक है। तो देखिए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इधर उधर, ये सबको आता है यस ना, सर। ठीक है। एक दो बच्चों से बोलो, सारों से हाँ सुननी है, सारे हाँ भरिए वरना आगे नहीं बढ़ने वाला। यस सर। अजय अजय चौहान, अजय, रजक, अमन पांडे, अमर, आनंद यादव, अंशिका, क्रिश, प्रणव, श्रेया, यशवीर, सभी। मैंने तो यश कर दिया ना। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर, हमने तो बोल दिया। सबको आता है, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा है जिसको नहीं आता वो भी बता दो, हाथ रेज करो जिसे नहीं आता है कोई? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो रेजोनेंस हाइब्रिड, देखो कोई चीज बेसिक आती है ना आपको, तो फिर उसको हाई लेवल पर करवाने में हमें भी मजा आता है कि क्या हम एबीसी पढ़ा रहे हैं, है ना। मैंने एमएससी तक को टीच किया, तो तब मैं एमएससी को पढ़ाता था ना, और बेसिक चीजें मेरे बच्चों को आती होती थी जो मुझसे कंटिन्यूअसली पढ़े, तो मुझे पता होता था कि इनको सिर्फ ये बताना है। और जो बच्चे नए आते थे कई बार मुझे उनका पता ही नहीं होता था कि इनको क्या आता है यार, तो फिर मेरे को प्रॉब्लम होती थी। मैं उनसे पूछता था भाई ये आता है कि नहीं आता। एक दिन तो बच्चा हाँ 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 ऐसे ऐसे कर देता है, अगले दिन जब मैं पूछता हूँ हाँ भाई कल ये समझाया था, समझ आया, फिर समझ में आता है कि सारा ही गोल हो गया, फिर पीछे वाला भी बताओ, फिर आगे वाला भी बताओ। तो कम से कम एक महीना थोड़ी तकलीफ रहती है, उसके बाद बच्चे की भावनाएं हमें समझ में आ जाती हैं, इसको कितना आता है क्या आता है, और फिर थोड़ा गाड़ी लाइन पे आ जाती है, ठीक है तो वैसा ही कुछ तो चीजें बेसिक्स हो वो आती हो, बहुत बढ़िया होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में पता है सबको? यस सर। सबका मिला देते हैं, ठीक है, हाँ। एक्चुअल स्ट्रक्चर यही होता है जो एग्जिस्ट करता है, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिर हम इनको क्यों बनाते हैं भाई? मैकेनिज्म दिखाने के लिए आपको यही वाले स्ट्रक्चर ही काम आएंगे। इस स्ट्रक्चर में आपको मैकेनिज्म नहीं दिखाई देगा, ये भूत जैसा स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं पता नहीं, कब मिलेंगे पता नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हो, हम देखते हैं ना यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसा थोड़ा हो सकता है। इलेक्ट्रॉन तो हमेशा घूम रहे हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको अलग अलग जगह मोमेंट ऑफ टाइम के लिए दिखा देते हैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को, ताकि रेजोनेंस हाइब्रिड असली स्ट्रक्चर होता है पर ये कभी काम नहीं आता, ये किसी काम का नहीं है। सही वाला यही होता है पर काम का नहीं, क्यों? क्योंकि इससे कोई मैकेनिज्म प्रूव नहीं कर सकते। इससे मैकेनिज्म प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ जुड़ा, ऐसे अटैक हुआ, वैसे अटैक हुआ, ठीक है। अदरक लहसुन प्याज सब कुछ मिला के बढ़िया सी चिकन बिरयानी या बिरयानी या कुछ भी जो बनाना चाहें बना सकते हैं। लेकिन सर आपने तो वो बात कर दी, असली सही वाला जो सच्चा इंसान होता है वो गलत ही होता है, झूठे इंसान हमेशा राज करते हैं। वही ये देख लो, बेंजीन का राज है, देख लो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। पता है क्या हम बच्चों सिखाते हैं, पहले सिखाओ रेजोनेंस रेजोनेंस, और बाद में बताते हैं ये सच नहीं है, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करते, बट इनके बिना काम ही नहीं चलता। मैकेनिज्म इनसे फॉलो होता है, इसलिए इनको याद करना जरूरी है ताकि मैकेनिज्म की भावनाएं समझ सके, है ना। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो सच है लेकिन वो किसी काम का नहीं, ठीक है। किसी ने बोला था सच को बोलने की तमीज ही नहीं है, झूठ को देखिए कितना अदब से बोलता है। जो घटिया लोग होते हैं ना, और जब उनको काम निकलवाना होता है अच्छे लोगों से बड़े प्यार से बोलते हैं, और जो सच्चे लोग होते हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो पूरी हमेशा अपने टोन में, हमेशा एग्जैक्ट टोन में रहेंगे, वो भीख नहीं मांगते किसी से,
हाँ कोई हेल्प करता है तो वो अंदर से खुश होते हैं कि नेक्स्ट टाइम जान लगा देंगे, जान लगा सकते हैं वो, अगर सच्चा इंसान है तो। पर प्रॉब्लम ये कि वो मिलते बड़े मुश्किल से हैं, ठीक है। खैर, मिलते क्या है, कोई नहीं मिलता सर, सब मिलते फायदा हैं, उठाते हैं। ऐसी बात नहीं है, होते हैं, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं बेटा। अभी तो आप सर वो बहुत उठाते हैं, हम भी उठाते हैं। जैसे हाँ, आप बोलने पड़ते हैं बस। आप अगर ऐसा कर रहे हो फिर तो मतलब आपका ही समझ में आ रहा है कि आप रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं है ना, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो। सर लेकिन पढ़ाया भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आता है ना। है, हम तो हाइब्रिड भी कभी पढ़ाते हैं। सर कभी कभार दोस्ती बनानी हो, मतलब दोस्तों किसी से, अगर वो ज्यादा एक आता ही है उसे चीज, तो मैं एक पूछता ही हूँ। चीज बोलता हूँ, साइंस भी यही बोलती है, ठीक है, बी पॉजिटिव, सही रहिए, सच्चे रहिए, समझ में कोई आपका फायदा उठा गया निकलने दो उसे, कोई बात नहीं भाई, आपने अपनी तरफ से हेल्प की, उतना ही कीजिए जितना आपका लेवल है, फालतू करना नहीं है, फालतू टेंशन नहीं लेनी। कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ के मना कर दीजिए, ठीक है, बट किसी से धोखे में मत रखिए किसी को। खुद धोखा खा रहे हो कोई बात नहीं, बट दूसरे को धोखा मत दो, आज नहीं तो कल। और कोई देखे ना देखे, सभी लोग ईश्वर को मानते हैं ना, वो तो देख रहा है, सर सब मानते हैं, वो तो देख रहा है। हम कहते हैं उसने मेरे साथ धोखा किया, कोई बात नहीं भाई। सर ऐसा नहीं है, मतलब धोखा देना मतलब जैसे किसी से पूछना हो कुछ चीज, तो उससे तो अच्छे से बात करनी पड़ेगी ना। अगर उससे टोन में, हाँ, दूसरी टोन में बात करूंगा तो फिर तो काम ही नहीं चलेगा। मान सकते हैं, वो एक अलग चीज है, वो अलग बिहेव हो गया कि हम एक तरह से अनजान से बंदे से और बात कर रहे हैं भाई यार ऐसे। अगर सही में अच्छे वाला दोस्त हो तो सीधा बोलेंगे भाई ये चीज चाहिए यार, ये बता कहाँ है, क्या है, कब है, और पूछना भी नहीं पड़ता दोस्तों से, वो बता ही देते हैं, ठीक है। मेरा एक ही उसूल है, मैं एक ही लाइन पर चलता हूँ, हमारा कोई फायदा उठा रहा है उठाओ भाई, जब तक हम फायदा दे सकते हैं दे देंगे। अपनी जेब से कुछ नहीं लग रहा है, यूं तो है नहीं कि मैं अपने पैसे देके और सामने वाले को दे रहा हूँ, लेकिन अपनी जेब से कुछ नहीं लग रहा है और हम किसी का फायदा कर सकते हैं तो मैं बिना सोचे समझे फायदा करता हूँ। बट इफ आई नो दैट दिस पर्सन इज बैड, तो उस पर्सन को भी पता होता है कि अब ये मेरा फायदा नहीं करेगा, अब ये मेरी तरफ से पॉजिटिव नहीं रहेगा ये बंदा। मेरे दोस्तों को अच्छे से पता होता है कि ये यस करेगा तो वो मेरे पास पहुंचेगा, और नो करेगा तो डेफिनेट है वो पत्थर की लकीर है, वो नहीं आने वाला, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मैं चीज़ों को देखकर डाइवर्ट नहीं होता हूँ, किसी के पैसे को देखकर या किसी की ज़रूरत को देखकर। हम अकेले रहना पसंद करेंगे, बट किसी की ज़रूरत को, मतलब किसी की चीज़ों को देखकर और खुद यूँ सोचना कि यार मेरे पास वही दोस्ती कर लेते हैं इससे, वो आपने कभी करी नहीं, समझ गए, सीधी बात। और मैं कहता हूँ कि देखिए, मैं कहता हूँ कि हमने अपनी तरफ से किया, शायद हम भुगत रहे हैं, समझ गए, शायद किसी का देना था भाई हमने, लेकिन सामने वाला फायदा उठा रहा है, हमें पता होता है मुझे कि यार ये बंदा धोखा कर गया, बाद में पता तो लग ही जाता है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, उसको यहाँ रखता हूँ, यहाँ माइंड में, कल को आने वाले टाइम में, ठीक है, जब पता रहेगा कि इस बंदे से काम है, तो ये पता रहता है कि ये बंदा साथ नहीं देगा, हड़ में जाएगा, गो टू हेल्प, फिर उसका साथ हम भी नहीं देते, और ये बंदे सर को कुछ सामने वाले तो को भी पता होता है। पीट पीट के फायदा लेते हैं। मेरे को हाँ, सर, मेरे को ही पीट के एग्जाम में पूछते हैं। पीट के पूछते हैं। यस सर। अरे एग्जाम में आपको पीट देते हैं और आपके एक्सटर्नल टीचर को पता ही नहीं होता कि आपको पीट रहे हैं ये लोग। सर एग्जाम के पीछे एक बार धमकी दे रहा, मैंने वो जो एग्जामिनर थे, मतलब जो बता पूछ रहे थे, मैं उनसे बोल रहा, फिर बोल रहे थे को बाहर देखता है। सही है, तो बाहर देखा उसने आपको? सर मैं भाग गया था उतनी देर में, वो देख ही नहीं पाया। अरे उसको दिखाना था यार, गलती कर दी आपने। उसको कहना था अरे अरे भाई साहब देख ले यार, देख तो सही। सर मेरे साथ तो कोई ऐसा करता ना, मैं तो कह दूंगा कुछ भी बोल ले, एग्जाम में तो मेरे पास ही आएगा। नहीं, मैं पता क्या, मेरे साथ मैं आपको बात बताऊं, 8th क्लास में हमारी क्लास के अंदर एक लड़का था, ठीक है, और सरदार जी था, ठीक है, वो मेरे को पता क्या बोलता है, भाई दिखाइयो, मैंने उसको थोड़े बहुत दिखाया, ठीक है, हेल्प की जितना हो सकती है, और उसके बाद में मैंने कहा मैं एक बार मेरे को कर लेने दे, ठीक है, मैं तेरे को बताता हूँ, मैं कहा तू तो फ्री बैठा है, तेरे को मैं आराम से पास करवा दूंगा, चिंता मत कर, मेरे को मेरा पेपर कर लेंगे भाई, ठीक है, तो मैं करने लग गया, पीछे से मेरे को लात मारी, तो मैं कहा बाहर आइए, मैंने उसको बोला, मैं कहा अब तू बाहर आई और अब तू देख भी लियो, तो हराम खोर, मतलब कमाल होती है यार, तमीज ही नहीं है तुम्हें कि मैं आराम से बोल रहा हूँ। उसको मैंने कम से कम भी 50 नंबर का पेपर करवा दिया था। उसके बाद मैंने कहा मैं कह रहा अब मेरे को कर लेने दे, तू पास हो जाएगा, बचता हुआ मैं करवा दूंगा तुझे, लेकिन टाइम ज्यादा हो रहा है, अब मेरे को थोड़ा सा कर लेने दे पेपर। पीछे से लात मार रहा हूँ, और फिर मैंने बाहर जाके उसको सच में देखा, समझ रहे हो, छोड़ने का नहीं भाई, ऐसा बंदा जिसकी हेल्प करी और वो फिर लात मार रहा है, हमारी बिल्ली मुझे ना, हमारी बिल्ली हमें म्याऊ कर रही है, गर्दन पकड़ के घुमा देने का, बस ऐसे थोड़ा होता है कोई भी। ये ठीक है हम फायदा दे रहे हैं अपनी मर्जी से, लेकिन वो फायदा देने के बाद में कोई अकड़ रहा है ना,
अकड़ नहीं रहनी चाहिए, इसका सिर नीचे झुका होना चाहिए, आंखें नहीं मिलनी चाहिए, ये मेरा उसूल है। हाँ, कोई प्यार से बोल रहा है, किसी को जरूरत थी, दिल से बिल्कुल हेल्प किया, भूल गए, कोई परवाह नहीं है, लेकिन बाद में कोई आंखें दिखा रहा है तो फिर बर्दाश्त नहीं है। फिर सामने वाले की आंखें जब तक झुके ना तब तक पता रहना चाहिए उसे, और उसे पता होता है कि अब नहीं बख्शेगा। ठीक है, नहीं अच्छे सर जी, बनिए, मैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई सर मैं बकवास सिर्फ कर रहा एंड टाइम पे छोड़ देता हूँ हाथ। पहले तो बहुत ऊपर ले जाता हूँ, फिर एंड टाइम पे छोड़ देता हूँ। चलो ठीक है, सबका अपना स्टाइल है, छोड़िए। अब हम जरा ये रेजोनेंस कर लेते हैं, कहाँ से हाइब्रिड से कहाँ पहुंच गए, है ना। तो देखो भाई, बेंजीन में ऐसे ऊपर ऊपर पाई बॉन्ड होते हैं और नीचे भी पाई बॉन्ड होते हैं, ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ये होता है रिंग करंट, इसको रिंग करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी होता है, दैट इज कॉल्ड रिंग करंट। रिंग में ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं, और इस तरह से ये रेजोनेंस बनाते हैं, दैट इज रेजोनेंस। यस, क्लियर है बेटा। पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर है, पाई इलेक्ट्रॉन नीचे है, बीच में फट्टा लगा हुआ ब्लू कलर का। क्लियर है भाई सबको? यस सर। तो देखिए, रेजोनेंस को अब जरा फटाफट खत्म करते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल, इंडिविजुअली नॉट रिपीटेड। देखो ये आ गया ना, हाइपोथेटिकल, इंडिविजुअली डोंट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। पर दे आर कंट्रीब्यूट टू रियल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड का मोर स्टेबल एंड एनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड बिल्कुल पता है, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द रेजोनेंस हाइब्रिड, लीस्ट स्टेबल जो होता है वो कम। मतलब रेजोनेंस यहाँ पर तो सारे के सारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बेंजीन के दो ही होते हैं, दोनों के दोनों पूरा कंट्रीब्यूशन बराबर का करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो रेजोनेंस हाइब्रिड में एक स्ट्रक्चर कम और एक स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे तो कुछ कम कुछ ज्यादा करते हैं। तो मोस्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है कंट्रीब्यूट करता है वो मैक्सिमम होता है, जो मोस्ट स्टेबल और जो लेस स्टेबल है वो मिनिमम करता है रेजोनेंस हाइब्रिड में, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। यस, क्लियर है बेटा? थर्ड पॉइंट। यस सर। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड। जो मोस्ट स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, और रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा। अब बेंजीन के केस में देखिए तो मोस्ट स्टेबल कौन सा लिखे, किसी को भी कह दो, दो ही तो हैं। तो बेंजीन में 2 या 3 जितने बनेंगे सब सेम बनेंगे, ये सारे सेम टू सेम होते हैं। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? रेजोनेंस एनर्जी। यस, क्लियर है? द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेंस एनर्जी। यस, क्लियर है भैया सबको? यस सर। ठीक है। यस अब एक मिनट में देखता हूं कि इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट है भी क्या कहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रूल फॉर रेजोनेटिक मेसोमेरिक इफेक्ट है भाई, है। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, permanent effect by electron multiple bond, the effect mainly operate to the conjugate system known as the conjugate। बकवास, वाहियात डेफिनेशन दे रखी है, गलत समझा रहेगा उसमें, अच्छा नहीं समझा रहेगा। मतलब वही आप दोनों, आपके लिए दोनों सेम है ना, वही वाली बात बता रखी है, वो सेम नहीं होते, लिटिल डिफरेंस, ठीक है। कौन सा डिफरेंस होता है? अभी बताऊं क्या? क्यूरियोसिटी थोड़ा बना रहने दीजिए, मजा आएगा। सर बता दो, वैसे चलो ठीक है, खाना हजम नहीं होगा सर आज का। आज खाना अभी हजम हो जाएगा। चलो सुनो फिर, देखो इस बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन इधर घूम सकते हैं ऐसे करके, यस और नॉट, क्लॉकवाइज। यस सर। एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। यस सर। यस सर, घूम सकते हैं। तो रेजोनेंस में क्या होता है, किसी भी तरफ से आप सर्कल घुमा दो, दोनों तरफ से रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। लेकिन मेसोमेरिक में क्या होता है, वो डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन से शुरू हो सकता है, उल्टा नहीं चल सकता। यस, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? किसी भी डायरेक्शन में चलेगा, उल्टा नहीं चलेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये बात समझ में आ गया? तो डायरेक्शनल रेजोनेंस जो होता है वही होता है, क्या बोलते हैं उसको, मेसोमेरिक मेसोमेरिक। डायरेक्शनल रेजोनेंस इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट, दैट इज इट। यस, क्लियर है बेटा सबको ना? यस सर। आप Yes. खाना पच जाएगा सर। खाना पच जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ डायरेक्शनल कौन सा हो सकता है, कोई एग्जांपल दे सकता है? मुझे एग्जांपल चाहिए मेरे को। सर क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ। ये लो क्लोरोबेंजीन है, किधर होएगा ये? इधर से इधर आएगा? नहीं सर, वो इसमें थोड़ी बना सकते हो, तो दोनों ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड 3 दिखाने पड़ेंगे ना उसमें। डबल बॉन्ड, हाँ वो कोई बात नहीं, वो तो भावनाएं समझ जाओ। बेंजीन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इधर ही आ सकता है। बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करके डबल बॉन्ड बना सकता है, बना तो सकता है। ये कुछ अच्छा एग्जांपल नहीं है। सुनो,
मैं बताता सर हूँ। OH CH2 पर नेगेटिव चार्ज लगा दो, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, कुछ ऐसा। तो ये नेगेटिव चार्ज मतलब एक डबल बॉन्ड, रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पर CH2 पर नेगेटिव चार्ज लगा दो और डबल बॉन्ड लगाओ दोनों के बीच में, यहाँ CH2। अभी देखो जरा, क्या एक डायरेक्शन में जाएगा ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, क्या ये Yes, वाला sir. इधर जा सकता है? तो 2 नेगेटिव कर सकता है? नहीं सर। नहीं कर सकता। तो ये एक ही डायरेक्शन में, नहीं ये इधर जाएगा तो ये इधर आके इसको नेगेटिव बना देगा। तो ये एक ही डायरेक्शन में इधर से इधर आ सकता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जा सकता है, लेफ्ट टू राइट नहीं जा सकता, एक ही डायरेक्शन है। तो ये मीजोमेरिक, दिस रेजोनेंस इज कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। बस समझ गए? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है जो जनरली बहुत से बच्चे मिस कर जाते हैं। ठीक है, चलो फिर अब बात करते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस। देखो मैं अभी इन कंडीशनों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। ऑल पार्टिसिपेंट रेजोनेंस मस्ट बी sp2 DSD ना। ठीक है, और पैरेलल ग्रुप, हाँ ये वाला एक पॉइंट अच्छा कि सारे पैरेलल होने चाहिए p ऑर्बिटल। जैसे ये है ना, पैरेलल है एक दूसरे के, अगर ये ऊपर नीचे हो, ये ऐसे हो जाए एक, तो ये इसको शेयर कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता ना। नो सर। परपेंडिकुलर वाले काम नहीं आते, पैरेलल वाले काम आते हैं, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। पहला, दूसरा, तीसरा, देखो मॉलिक्यूल शुड बी कंजुगेटेड, कंजुगेटेड होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp या sp2 दोनों हो सकते हैं, ये भी एक पॉइंट है। sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड दोनों हो सकते हैं, और पैरेलल टू p ऑर्बिटल के पैरेलल होने चाहिए। और कंजुगेटेड, और कंजुगेटेड का मतलब क्या होता है? अभी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये होता है कंजुगेटेड अल्टरनेट में, या ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यस सर। DSD टूल लगा सकते हैं। यस एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर टाइप ऑफ कंजुगेशन, अभी कंजुगेशन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये एक एग्जांपल दे रखा है। कंजुगेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो ये कंजुगेशन एक्चुअली में मीजोमेरिक इफेक्ट है, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता, नहीं जा सकता ना, Yes, sir. ये है मीजोमेरिक इफेक्ट। Yes. ज्यादातर गलत कर देते हैं हम, हालांकि सर उस पे M लिख दो एग्जांपल पे। अरे छोड़ो बेटा, दोनों को सेम ही माना जाता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, तो याद रखिए। एम लिखूंगा तो फिर चलो लिख देता हूँ, फिर एम नहीं लिखता, मैं पूरा ही लिखूंगा। ठीक है, एम से समझ में नहीं आएगा, मीजोमेरिक इफेक्ट, तो लेक्चर लेके आया ना, हमको समझ आ जाएगा। मीजोमेरिक इफेक्ट। अरे बेटा बाद में जब नोट्स बच्चे देखते हैं ना तब प्रॉब्लम आती है, हो सकता है मैं ही भूल जाऊँ ये एम क्या होता है। यस ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट, और यहाँ पे लिख भी देता हूँ डायरेक्शनल। पता नहीं सर, मैं 2 दिन से सुबह उठ के ना पिछले दिन को रिवाइज करता हूँ, शायद मुझे तभी याद रहने लगा। रेजोनेंस, ठीक है बेटा, डायरेक्शनल रेजोनेंस। लो पूरी डेफिनेशन ही लिख दी, अभी तो नहीं भूलोगे। ठीक है, ये मीजोमेरिक इफेक्ट है, इसको डायरेक्शनल रेजोनेंस, मतलब इसको रेजोनेंस तो बोल ही सकते हैं नो डाउट, बट डायरेक्शनल रेजोनेंस बोलते हैं। कंजुगेशन पे लोन पेयर, तो भाई लोन पेयर क्लोरीन अपना लोन पेयर एस डोनेट करेगा, इधर आ जाएगा। तो ये भी आपको ये सारे बना के देख लेना, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कंजुगेशन बिटवीन ओड इलेक्ट्रॉन, तो भाई फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है, तो ये भी क्या है? मीजोमेरिक इफेक्ट है, दोनों सेम है। क्लियर है? क्लोरीन वाला भी मीजोमेरिक इफेक्ट ही है। ठीक है, ऊपर वाला क्या था? ये यस सर। प्योर रेजोनेंस है, ये प्योर रेजोनेंस है पहले वाला। ठीक है, और कंजुगेशन बिटवीन नेगेटिव चार्ज में इधर से इधर नहीं आ सकता, ये भी मीजोमेरिक इफेक्ट है। ये चारों मीजोमेरिक इफेक्ट के एग्जांपल है, सिर्फ एक ही है जो पहला रेजोनेटिव इफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, जो डायरेक्शन नहीं होते रेजोनेंस, वो ही कम मिल रहे हैं सर, नहीं, डायरेक्शनल बहुत नहीं होते। वो बहुत होते हैं, इन्होंने यहाँ सिंगल लाइन में दे रखे हैं ना। अगर जनरली कार्बन की चेन में देते हैं तो फिर उसका पॉजिटिव नेगेटिव या फ्री रेडिकल वाले ही होते हैं जो डायरेक्शनल है, और वही ज्यादा होते हैं। ठीक है, एक पहला एग्जांपल उसने दे दिया, उसके अलावा कोई एग्जांपल ही नहीं बनता। पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल के 3 अलग अलग एग्जांपल बन जाते हैं, और चौथा उसने क्लोरीन वाला एग्जांपल दे दिया है ना। तो इस तरह से वो डिपेंड करता है। सर ऐसे बोल सकते हैं कि मीजोमेरिक इफेक्ट सिर्फ उन्हीं में होगा जिनमें पहले से कोई ना कोई चार्ज जो नेगेटिव या पॉजिटिव। नहीं, क्लोरीन वाला केस देखो, फ्री रेडिकल देखो, 4 यस सर, ठीक है। समझ गए? हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव या पॉजिटिव मतलब उस किसी तरीके से जुड़ा होगा क्या कह रहे हो? सर? इस इलेक्ट्रोनेगेटिव या पॉजिटिव ग्रुप इस तरीके से जुड़ा होगा कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना दे सके, तो तब शायद मेसोमेरिक इफेक्ट बन जाए
हर बार कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? चीजों को सिंपल है, सीधा देख के बता देना, जो भी देव का आने दे मैं बता दूंगा देख के, है ना। अब उसके लिए धक्के काम की डेफिनेशन मत बनाओ कि Yes. ये होता है, फिर कोई दूसरा एग्जांपल गलती से मिल गया ना, फिर ये जो चीजें आप रूल बनाने की कोशिश करते हो ना, ये सब पर एप्लीकेबल होना चाहिए, बहुत मत्था मारना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। मैंने बहुत मत्था मारा है ऐसी चीजों के रूल बनाने में, याद है मैंने आपको बताया था ACS वाला रूल, Yes, है sir. ना, अब तो प्लेन क्लॉकवाइज एस होता है, और PCR वाला रूल, PCR है ना, वो बहुत मत्था मारे थे मैंने रूल, ठीक है। और अभी हमने उसके अंदर देखा कि वही सेम रूल जो है PCR वाला, तो इसके अंदर हमारे अवंती वाले उसमें भी है, समझ गए। जबकि मैंने कई इंस्टीट्यूट्स के नोट्स चेक किए, उनमें अलग अलग होते हैं, कईयों में अलग तरीका दे रखा होता है, कईयों में अलग होता है, तो मेरे वाला ये तरीका भी है, बट ये मैंने खुद बनाया, अगर ये मेरे सामने पहले आया था तो बनाना ना पड़ता, मत्था ना मारना पड़ता। तो ऐसा होता है बेटा, ऐसे रूल बनाने के लिए मत्था मारना पड़ता है बहुत सारी बुक्स देखनी पड़ती हैं, अलग अलग एग्जाम्पल करने पड़ते हैं, फिर जाके वो रूल एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ अगर आप बनाना चाहते हो तो अच्छे से बनाओ, मैंने इस पर ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि मेरे सामने आता तो मेरे को पता लग जाता है क्या, ठीक है बस। सर जी आप ये वाला तरीका अपना लेते हैं। रूल फॉर राइटिंग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो राइटिंग कैसे करते हैं भाई, ये बकवासी चीज़ है, पोस्टिनेटिंग बना दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये नहीं कर सकते आप, जैसे इन्होंने क्या करा, दोनों डबल बॉन्ड एक जगह पर बना दो, ये तो हमें पता है ये तो नहीं होने वाला, पता है ना सबको, ऐसे बना दो, Yes, ये भी sir. नहीं होने वाला। टेबल ये बिल्कुल तो नहीं इसने आइसोमर बना दिया, ठीक है। आगे देखो, द नंबर ऑफ पेयर्ड, ये वाला देखो, मतलब ये फ्री रेडिकल नहीं बना सकते आप, ये भी गलत है, ठीक है। अब आगे देखो, इससे नेक्स्ट में सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। ओकेट रूल शुड नॉट बी वायलेट, सेकंड पीरियड। स्क्रीन नहीं आ रही है मेरी? नहीं आ रही है सर. आ रही है। आ रही है, रिफ्रेश करो बेटा अपना, वो स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। मतलब यूं ना करोगी, एक के पास आपने 10 इलेक्ट्रॉन कर दिए, दूसरे के पास 15 कर दिए, तीसरे के पास, तीसरे कार्बन के पास 50 इलेक्ट्रॉन कर दिए, ले भाई तू सारे रख ले एक बार, हम तेरा रेजोनेंस बनाएंगे, है ना। ऐसा नहीं करना, क्लियर है? Yes, sir. बकवास से रूल है, रूल थोड़ा है, देख के समझ में आती है चीजें। देखो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, आपने इधर से कार्बन पे घुमा दिया, ये भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही ऑक्टेट वाला रूल बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाई एनर्जी, ये क्या बोल रहा है अभी, हाँ ये डबल बॉन्ड है, हाई एनर्जी वाले स्पीसीज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए, ये बॉन्ड बना लेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका इलेक्ट्रॉन, इसको दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, हाई एनर्जी स्पीसीज नहीं बनने वाले। ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी गलत है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये बिल्कुल पास वाले तो हो ही नहीं सकते, नॉट कंसिडर एज रेजोनेंस। यस, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ये बातें आपको पता है। रेजोनेंट स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर, इन मॉलिक्यूल के लिए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन घुमाने हैं, सबको घुमाने आते हैं मेरे हिसाब से, आप बना के दोबारा से देख लीजिएगा, ये सारे रेजोनेंस दिखा रखे हैं और कुछ नहीं है। कोई मॉलिक्यूल जिसको ना आता हो, यहाँ ऑक्सीजन का एक लोन पेयर दिखा रखा है, 2 है, ये याद रख लेना, ये वाला 2 है, ये दूसरा मैंने बना दिया, ठीक है, यहाँ एक रहेगा, ठीक है। बस उन्होंने जो काम थका था वो देखो, एजाइड होता है N3 का स्ट्रक्चर, ये काम की चीज है, ये आई ना कुछ मजेदार चीज। N3 का स्ट्रक्चर देखो भी कैसे होता है, नाइट्रोजन, बीच वाला नाइट्रोजन जो है पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब डबल बॉन्ड दोनों तरफ लगेगा, उसके 4 बॉन्ड बनाएगा वो, बात खत्म, दोनों नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड तो बन गया। एजाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक पॉजिटिव, इसका मतलब 2 नेगेटिव होना चाहिए, तो दोनों नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए। अब नेगेटिव चार्ज लग रहा है तो इनके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने शेयर कर रखे हैं, इधर से नहीं शेयर नहीं किए, एक नाइट्रोजन ने अपना एक लोन पेयर डोनेट कर रखा है, तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑब्वियस है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और इसके बाद टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, मतलब 2 लोन पेयर। यस, समझ में आ रहा है Yes, sir. मैं जो बना रहा हूँ, यस सर। या बड़बड़ा रहा हूँ? यस नहीं सर, आ रहा है. नहीं सर आप बना रहे हो। ठीक है, आगे देखिए, नाइट्रोजन तो ये तो आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दूसरी नाइट्रोजन जो है, इसने नॉर्मल 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इसके बाद 5 होते हैं, तो भाई 3 4 और 5 पूरे हो गए, बट नेगेटिव चार्ज है तो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दोनों नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर, कुछ इस तरह से दिखाते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड चाहे इसके साथ दिखा दो, चाहे इसके साथ दिखा दो, चॉइस इज योर्स। और ये बन गया एजाइड। एजाइड के अंदर अब रेजोनेंस कैसे होता है, अगर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इसके साथ नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो नाइट्रोजन बीच वाला ऐसा तो है नहीं कि 5 बॉन्ड बना लेगा, 4 से ज्यादा बन ही नहीं सकते, तो इसके ऊपर इधर 2 नेगेटिव आ जाएगा, तो ये ऐसे भावनाओं में एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, एजाइड के इस स्ट्रक्चर को,
अब दूसरा 2 नेगेटिव वाला क्यों ना याद रखें, 2 नेगेटिव वाला इसलिए याद नहीं रखना क्योंकि 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये वाला स्टेबल होता है। जाइड आयन ऐसा होता है N3 नेगेटिव, और इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, लिगेंड की तरह भी काम करता है, और लिगेंड में भी एक बार इसका नाम आया था, ठीक है, वहां पर मैंने बनाया नहीं, मैंने कहा छोड़ो आगे समझाएंगे जब ऑर्गेनिक करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, तो अब मुझे दिख गया। क्लियर है भाई, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। NO2 का रेजोनेंस सबको बनाना आता होगा मुझे लग रहा है, NO2 का रेजोनेंस, यस और नो? यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो इसके ऊपर मैकेनिज्म है, हर लेसन में मैकेनिज्म आएगा इसके ऊपर, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन वाला मैकेनिज्म आएगा यहाँ पर जब +2 के अंदर आएगा, वो आपने +1 में भी किया होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और यस सर, किया था ना, उसके अंदर ऐसा कुछ है, तो ये वही चीज है, वो हर लेसन में आएगी, दोबारा से रिवाइज करवा देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए अब जरा भाई, मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ सभी से, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फ्रीडल क्राफ्ट में एनहाइड्रस Yes, sir, आ रहा है। CH3 का यूज था ना? बाकी बच्चे अजय चौहान, अमन, अंशिका एंड वो मोर कौन है भाई, सबको आ रहा है? क्रिश, श्रेया, सबको आ रहा है ना बेटा? ठीक है, अजय रजक, अजय चौहान, 2 बंदे अपने पास, अजय राजक, यस सर। ओके बेटा, ठीक है। चलिए फिर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट टोन में हूँ, ठीक है, देखिए मेरी टोन कई बार हाई में होती है, मैं एक ही बात को 2 बार बोल देता हूँ, लेकिन मैं स्लो चलता हूँ, ये अब आप लोग जानते होंगे, है ना। लेकिन जब मैं फास्ट चल रहा हूँ तो अब मुझे पता है कि मैं फास्ट चल रहा हूँ। स्लो बोलना और फास्ट चलना अलग कला है, कुछ लोग बहुत धीरे धीरे बोलते हैं और 1 मिनट में निकाल देते हैं लेसन, और मेरे जैसे बहुत तेज बोलते हैं लेकिन लेसन बहुत प्यार से चलाते हैं, ठीक है, दिखाई फास्ट देते हैं बट हम प्यार से चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफ द ग्रुप हैज मोर देन 1 पाई बॉन्ड इन कंजुगेशन, दे ओनली 1 पाई बॉन्ड विल टेक पार्ट इन डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब पता है ना भाई? यस सर। सर आप मुझे वही डीलोकलाइजेशन मतलब अपनी लोकेलिटी छोड़ देगा। तो यहाँ पर देखो 2 डबल बॉन्ड हैं, तो एक ही पाई बॉन्ड कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। क्यों भाई? एक एक्स एक्सिस पर है, एक वाई एक्सिस पर है, इनमें ऐसे करके हैं। अब बताओ जरा, ऐसे करके जो पी ऑर्बिटल है, तो ये वाला हो सकता है कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करे, इसके साथ तो यही करेगा, ये वाला तो नहीं कर सकता जो 90 के एंगल पर है। समझ रहे हो? यस सर समझ गए। तो Yes, अगर sir. दो पाई बॉन्ड Yes. एक ही मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड्स हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड है, सीधी भाषा में नहीं बोल सकता है उल्लू, मोर देन 1 पाई बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या होगा? एक ही पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, टेक पार्ट इन द डीलोकलाइजेशन, ओनली 1 पाई बॉन्ड विल टेक पार्ट इन द डीलोकलाइजेशन, ठीक है, एक ही करेगा इस ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। इफ कंजुगेशन पोजीशन हैज मोर देन 1 लोन पेयर देन ओनली 1 लोन पेयर विल, हाँ अगर एक से ज्यादा लोन पेयर है उनकी भी डायरेक्शन है भाई, इसका रीजन भी डायरेक्शन है ना। तो ओनली एक आउट ऑफ द 2 ओनली 1 विल टेक पार्ट इन डीलोकलाइजेशन, सिर्फ एक ही करेगा ऑक्सीजन के केस में। ऑब्वियसली यहाँ पर भी इनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। द कंजुगेशन सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड एनी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ओड इलेक्ट्रॉन पाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड विल टेक पार्ट इन द डीलोकलाइजेशन ऑन पीरियोडिक। भाई कुछ पाई बॉन्ड वगैरह ये हैं, पता नहीं क्या कर रहा है, नीचे देखते हैं। ये देखो ये रहा ट्रिपल बॉन्ड है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन लग गया, क्या बन गया? पायरीडाइन। पायरीडाइन में ये वाला लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बट ओनली पाई बॉन्ड विल नाइट्रोजन टेक पार्ट इन डीलोकलाइजेशन, ठीक है। दिस लोन पेयर विल नॉट, क्योंकि इसकी पहली बात तो इसकी लोकेलिटी सही नहीं है, ये 90 के एंगल पर होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। लोन पेयर यहाँ लिख देता हूँ इसको, इन्होंने लिख नहीं रखा। लोन पेयर will not take part in resonance. रेजोनेंस में लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। नेक्स्ट देखिए बेटा डी, इलेक्ट्रॉन ऑफ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर बिहेव एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इफ इट इज कंजुगेटेड टू पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन ऑफ नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बॉन्ड में कंजुगेशन में बिहेव करते हैं। अगर यहाँ पर जैसे कि ये दिखा रखा है ना, नेगेटिव चार्ज बिहेव एज पाई बॉन्ड, तो यहाँ NO2 सॉरी
NH2 लोन पे पार्टिसिपेट कर रहा है, ये लोन पेयर इधर जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर बन जाएगा, है ना? क्लियर है? यस सर। यस सर। पहला बताना। देखो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इधर डोनेट करेगा तो डबल बॉन्ड इधर इस कार्बन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज बन गया। तो समझ में आया? नाइट्रोजन लीनियर है, सीधा सीधा है, तो आराम से कर सकता है। तो यहाँ इसने वैसे कंडीशन तो उल्टी सीधी लिखी, इसलिए मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता, बट आप कह रहे हो तो मैं इसको रीड कर देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉन ऑफ नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर वाला, ये नेगेटिव चार्ज, ये रहा नेगेटिव चार्ज, बिहेव एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन की तरह होगी इफ कंजुगेट सिस्टम, इफ इट इज इन कंजुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड, अगर वो कंजुगेटेड सिस्टम का पार्टिसिपेट, जैसे डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड के बाद में हमारे पास लोन पेयर आ गया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के साथ लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और इधर से डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। ये वाला आपने रेजोनेंस देखा भी होगा। यस, क्लियर है? यस सर। अब देखो, अब वही नाइट्रोजन जो था वो पाइरिडाइन के अंदर लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पाइरिडाइन के अंदर लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, बट यहाँ नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे, दे विल पार्टिसिपेट। कैसे करेंगे भाई? 2 डबल बॉन्ड है, तीसरा डबल बॉन्ड आ जाए पेंटागोनल रिंग में, क्या बन जाती है पता है ना? वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाता है, रेजोनेंस क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, क्या हो जाता है अभी वो, एरोमेटिक, हाँ एरोमेटिक हो जाता है। 3 अगर लोन पेयर हो तो एरोमेटिक सिस्टम बन जाता है, और एरोमेटिक सिस्टम मतलब मोर स्टेबल होता है, तो यहाँ नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, वहां नहीं करेगा। ऑलरेडी अगर वहां नाइट्रोजन को पार्टिसिपेट करवा दो, पहली बात उसकी डायरेक्शन नहीं है, तो ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, पाइरिडाइन में डायरेक्शन नहीं है इसलिए लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता, और अगर कर गया तो ये 4 लोन पेयर क्या बनते हैं, ये एरोमेटिक नहीं होते, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब ये स्टेबिलिटी को घटा देगा, इसलिए भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दोनों बातें यस, क्लियर है बेटा सबको? यस यस सर। सर। ठीक है, नीचे वाले में रेजोनेंस हाइब्रिड बना, क्या बोलते हैं उसको, एरोमेटिक बना देगा पेंटागोनल रिंग को, और दूसरा ये इसके डायरेक्शन में भी है, डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। क्लियर है बेटा? तो ये भी ऐसा करेगा, बिहेव एज पाई इलेक्ट्रॉन। रूल्स टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, तो स्टेबिलिटी किससे डिपेंड करती है भाई? वही जो है स्टेबिलिटी ऑफ 1 इज मोर देन 2, बस ये अब आपको याद रखना है, ये चीज कर ली तो समझ लेना रूल हो गया। देखो 1 ज्यादा स्टेबल है 2 के मुकाबले, क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन कम हो तो ठीक है, ना हो तो बहुत बढ़िया। अब देखो ये 2 इज मोर स्टेबल देन 1, सेकंड वाला, इसमें सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, तो देखो क्या गड़बड़ है फर्स्ट और सेकंड में। सेकंड वाला स्टेबल है, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ कार्बन पे 8 इलेक्ट्रॉन है, वहां कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन की बजाय 8 इलेक्ट्रॉन होना ज्यादा बेटर है। क्लोरीन के पास में, अब क्लोरीन भले डबल बॉन्ड बना रही है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो अब भी उसका ऑक्टेट तो अब भी कंप्लीट है, हालांकि हमारे हिसाब से ऐसा लगेगा हमें क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये तो गड़बड़ करेगी, है ना? ऐसा ही है? यस सर। लेकिन यहाँ भावनाओं में मत बहना और इस एग्जाम्पल को याद रखना, क्योंकि कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटल लेवल पर आती हैं और उनको याद रखा जाता है, ठीक है? तो ये भी वन ऑफ द थिंग है। आगे देखते हैं नेक्स्ट में, देखिए 2 इज मोर स्टेबल, ये स्टेबिलिटी वाले ऑर्डर तो आपको सारे करने हैं भाई, इनको मत छोड़ देना, क्योंकि इन्हीं में एक्सेप्शंस आते होते हैं फिर हल्के फुल्के। तो यहाँ देखो 2 ज्यादा स्टेबल है, 2 के अंदर क्या दिखा रखा है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव जचता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज नहीं स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पर ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट वाले में इसमें भी 2 इज मोर स्टेबल देन 1 है, तो 2 देखिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड, और इधर से ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जचेगा, ऑक्सीजन पर नहीं जचेगा, सॉरी कार्बन पर नहीं जचेगा। समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं जरा, तो मैं अंडरलाइन, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, इफ द रूल, ये कह रहा है 2 इज मोर स्टेबल, सीधा ये चीज चेक करके डायरेक्ट बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 और 2 के अंदर क्या करेगा, ऑक्सीजन पर 8 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा लेकिन पॉजिटिव नहीं है, कार्बन पर 6 चार्ज है, यहाँ कार्बन पर 8 है, ऑक्सीजन पर भी 8 है, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है, तो डेफिनेटली वो वाला ज्यादा स्टेबल होगा, भले ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन स्टेबल ऑक्टेट रूल भी देखा जाएगा। ऊपर वाले केस में उल्टा है, समझ में आ रही है बात?
यस सर। इस केस को ध्यान से देखिएगा, बना के देखिएगा, रट्टा मार लो इनका, और इस केस को ठीक है देखिएगा। सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा। फिर भाई इसमें 3 2 3 1, सबसे पहले 2 वाला स्टेबल है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, ठीक है। ऑक्सीजन CH, 3 वाले को देखते हैं, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ठीक है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन की बजाय तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यानी कि 2 वाला ज्यादा स्टेबल है थर्ड के मुकाबले। फर्स्ट वाले में देखो क्या है, कार्बन पर पॉजिटिव है, देखा जाए कार्बन पर पॉजिटिव तो स्टेबल होना चाहिए, बट 2 4 और 2 6, कार्बन पर 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बाकी सब में ऑक्टेट कंप्लीट होगा, दैट इज व्हाई। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर। दिखा नहीं रखा है, इसी रूल को फॉलो करेंगे, दिखा नहीं रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Between the two different compounds, more conjugated is more stable। क्या पढ़ रहा हूँ मैं, सीधा नीचे देखिए। देखो भाई कौन सा कंजुगेटेड ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। भाई यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, कंजुगेशन कट गई, सिर्फ इतना कंजुगेशन पार्टिसिपेट। यहाँ क्या, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, सारे कंजुगेशन में ज्यादा कंजुगेशन मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। यस, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाले के अंदर सर आगे वाला कल करा देना। कल करवा दूं, ज्यादा हो रहा है? नहीं सर, ज्यादा नहीं हो रहा, ये मेसोमेरिक इफेक्ट थोड़ा सा बाद में करना। हाँ, मेसोमेरिक बाद में करेंगे, बस इतना सा खत्म कर दूं बेटा, रेजोनेंस तो खत्म कर दूं। नहीं सर, ये मैं मेसोमेरिक की बात कर रहा हूँ। हाँ, मेसोमेरिक बाद में करेंगे, कोई बात नहीं। मेसोमेरिक की डेफिनेशन बता दी, बाकी मेसोमेरिक होता सेम है, सब वही है, सब रेजोनेंस है, बस डेफिनेशन आपको बतानी थी, और ये वहाँ ये वो वाली लिख भी नहीं रखी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है, अब देखिए डबल सिंगल, ये वाला है एक, और एक ये वाला है। एरोमेटिक इज मोर स्टेबल, सीधी सी बात है। यस, सेकंड Yes, वाला sir. पहले से ज्यादा स्टेबल हो गया तो सीधा दिख ही रहा है। नेक्स्ट वाले में देखियो भाई, लीनियर कंजुगेशन सीधी लाइन में है, क्रॉस कंजुगेशन कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, लीनियर वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। क्रॉस में उसको बेचारे को मुड़ना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन मुड़ना पसंद नहीं करते। जैसे आप गाड़ी है सीधी चल रही है, ठीक है, अगर आपने गाड़ी का हैंडल मोड़ दिया और फिर आप फुल रेस दे रहे हैं तो उसके टायरों पर ज्यादा जोर पड़ता है, टॉर्क पर ज्यादा जोर पड़ता है, पता चला गाड़ी नीचे गिर गई। गाड़ी नीचे नहीं गिरेगी, लेकिन गाड़ी के टायर फट सकते नहीं हैं। सर, बहुत हवा में चला रहा होगा इंसान तो। हवा में, हम लोग जमीन पर ही अच्छे हैं बेटा। 1 और 2 इक्वल है, देखो भाई इसमें तो दोनों में कोई फर्क है क्या, घंटा फर्क है, एक ही चीज को उल्टा सीधा लेफ्ट राइट कर रखा है, ठीक है। CO3 COH कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दिखा रहा है, क्लियर है सबको? यस सर। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। तो मेसोमेरिक इफेक्ट से हम कल करने वाले हैं, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को डाउट है तो जस्ट टेल योर डाउट।